जय हिंद साथियों, कैसे हो मेरे भावी थानदारों। तो आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 बता रहे हैं आपको आशु सर जी के वाले ट्रिक से। देख सकते हैं भाई, ओरिजिनल मॉडल प्रश्न पत्र 2 है। आपको हमने सभी जो ओरिजिनल पेपर थे वे कराए दिए। आप देख लीजिए का हिसाब प्रश्न आ रहा है। यहाँ आपको हम बताते हैं भाई साहब कि का हिसाब डिजाइन किया है आशु सर ने। जैसे कौन सा विलोम युग्म गलत है, तो भाई साहब निष्काम को सकाम है, जागृत को सुषुप्त है, करोड़ को निष्ठुर है। ठीक है मेरा, ये तो हैं, बट राग को रंग ये नहीं है मेरे भाई, ये नहीं है। थोड़ा नीचे। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो शुद्ध बताने मेरे भाई, तो बलिष्ठ एक शुद्ध है और वैधव्य एक शुद्ध है। तो ये शब्द एक शुद्ध शब्द कहलाएंगे। ठीक है मेरे भाई। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सोहन आज नहीं जाएगा। भाई साहब सोहन आज नहीं जाएगा, कल चले जाएगा, इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। ठीक है मेरे भाई, मैं सरकार अपना। किस विकल्प में सभी शब्द विदेश मूल के हैं, तो भाई साहब कपड़ा और पतलून ये विदेशी शब्द हैं, ये नहीं है भाई साहब, ये तो हमारे भारतीय शब्द हैं। स्याही और पुस्तक भारतीय शब्द हैं, मिठाई हलवा भारतीय, जबकि ये शब्द है ना, ये मकान दरवाज़ा ये विदेशी शब्द हैं मेरे भाई। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो भाई साहब ज्ञान विशेषण शब्द नहीं है, जबकि भूख है, रोग है, पाप है, ये विशेषण संज्ञा है। ज्ञान एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है मेरे भाई। विचार में एक प्रत्यय के लगने से बना शब्द है, तो भाई साहब वैचारिक, वैचारिक में एक प्रत्यय लगा। ये क्वेश्चन ओरिजिनल में भी कराया मैंने, वहाँ भी फंसा था ये 2021 वाले पेपर में, शायद 18 बारे में भाई। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। ठीक है मेरे भाई। तो गुणवाचक गर्म, ये दूध का गुण है, गुड़ कैसा है, गर्म है, तो गर्म दूध पीना विशेषण हो जाएगा भाई साहब। किस वाक्य में दो विकर्म क्रिया नहीं है, तो नहीं पूछा है। सरकारी अफसर योजनाएं बनाते हैं, सीधी सी बात है, सरकारी अफसर तो योजनाएं बनाने का काम है, इसमें दो विकर्म क्रियाएं नहीं हुई हैं, अकेली कर्म कर रही है। ठीक है मेरे भाई। और संग शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ाई, एक व्यक्ति दूसरे को पढ़ा रहा है, सीधी सी बात है। अगला बताते हैं हम आपको प्रश्न पत्र नंबर 9। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। ठीक है मेरे भाई। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है भाई साहब, आपको जो भी उचित लगता है ठीक है, ये मध्यम पुरुष है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं इस बात को। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इसमें संज्ञा जातिवाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है कि देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा। ठीक है मेरे भाई। किस शब्द में आपात तत्पुरुष नहीं है, तो मेरे भाई किस में नहीं है, गुणयुक्त में नहीं है, कालातीत में है, विवाहेतर में है, दृष्टिहीन में है, गुणयुक्त में कतई नहीं है। ठीक है मेरे भाई। न्यायाधीश चोर को दंड देता है, कभी सही है भाई, न्यायाधीश चोर को दंड देता है, कौन सा कारक नहीं है, कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। चोर को दंड देने कर्ता कर रहा है, अपादान कर रहा है, संप्रदान कर रहा है। ठीक है मेरे भाई। न्यायाधीश चोर को दंड देता है, कर्म को, यहाँ में को शब्द आएगा। ठीक है मेरे भाई। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध नहीं है, तो ठीक है मेरे भाई, यहाँ में सभी शब्द शुद्ध है, लेकिन ये शब्द शुद्ध नहीं है। कौतूहल, दृष्टवा, अनाधिकार ये सही नहीं है। ठीक है मेरे भाई। और सभी शब्द शुद्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना, किस युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, तो भाई साहब कदाचार माने दुराचार, यही गलत है विलोम की तरफ से। उग्र का सेम सही है मेरे भाई, विहीन को निषेध सही है, साहस को असनास सही है। ठीक है मेरे भाई। दुराचार को होगा गुणयुक्त। किस वाक्य में प्रगति बोधक पक्ष है। ठीक है मेरे भाई। तो लोगों में मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है, सीधी सी बात है, आज के युग में देखें तो बहुत ज़्यादा मोबाइल लत बढ़ रही है, तो प्रगति बोधक शब्द है भाई मेरे। ठीक है। अगला कराते हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है किस वाक्य में संकेतार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है। संकेत दे रही है जो वृत्ति, यदि वो कहेगा तो मैं भी आऊँगा,
यदि वो कहेगा तो मैं भी ज़रूर आऊँगा। ठीक है मेरे भाई, इस बात को कह रहा है, ये संकेत दे रहा है। किस तद्भव तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो भाई साहब पक ये तत्सम है, तो ये तद्भव है। पंख वस्त्र और वस्ती ये नहीं है। ठीक है मेरे भाई। कपोत एक तत्सम है, जबकि कबूतर तद्भव है। स्वामी एक तत्सम है, साई एक तद्भव है। ठीक है मेरे भाई। निम्न में से तत्सम शब्द है कंगन एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, जबकि विकट रजत कंठक ये एक तत्सम शब्द आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। निम्न में से आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, वह अभी अभी आया, ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है मेरे भाई। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो मेरे भाई लड़के से रोया नहीं गया, ये कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में है? तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें कर्तृवाच्य है कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। कम से कम पढ़ तो रहो मेरे भाई। इनमें से क्रिया वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो अब तो बच्चों से खूब दौड़ा जाता है, इनमें से भाव का प्रयोग हुआ है। ठीक है मेरे भाई। निम्न में से बहुवचन में प्रयुक्त शुद्ध रूप है? तो मेरे भाई लेखक वृंद, ये आपके लिए रिवीजन के लिए टेस्ट दिए गए हैं मेरे भाई। आप यूँ ना सोचिए कि भाई इतनी जल्दी करा रहा है भाई, जितना जल्दी रिवीजन है जाए 15 मॉडल पेपर, मैं इतना चाहता हूँ। लड़के नौकरी के लिए 2 वर्षों से पुस्तक पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, ये संबंध है। पुस्तक से संबंध किसका है? लड़कों का है मेरे भाई। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेरे भाई कौन सा नहीं है? कर्ता के बाद क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ना मेरे भाई, ना मुन्ना, ना, यही गलत है। अव्यय नहीं है, निम्न में से अव्यय नहीं है, तो थोड़ा एक अव्यय थोड़ी है। लगातार, बाहर, इधर, ये एक अव्यय शब्द है, थोड़ा नहीं है मित्र है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण नहीं है? तो सफेदा लड़का साफे वाला लड़का गाड़ी चला रहा है। ठीक है मेरे भाई। साफे वाला कोई लड़का है, वो गाड़ी चला रहा है, इसमें क्या नहीं हुआ है? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। और सभी में जैसे लड़के दिन भर खेलते रहते हैं, क्रिया विशेषण का काम हुआ है। खेलना एक क्रिया है, दिन भर एक विशेषण है, विशेषता उसकी। काल की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है मेरे भाई? तो इसमें कल तो इस समय विद्यार्थी पढ़ रहे, ये अपूर्ण भूतकाल सही है मेरे भाई। काल की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पूछा है, कल तो इस समय विद्यार्थी पढ़ रहे, ये एक अपूर्ण भूतकाल है, पूरा काम इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे मित्र है। निम्न में से कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग से संबंधित नहीं है? तो भाई साहब उसका उत्साह अच्छा था, मैंने उसका संकल्प देखा है, उसने चक्रव्यूह रचा था है, थी है, रहा है, रही है, अच्छा है, अच्छी है, ये शब्द आ जाएं तो पुल्लिंग हो जाएंगे। जबकि वो दया की भीख मांग रही थी। बुढ़ापा अच्छा रहा, बुढ़ापा ये पुल्लिंग है। ठीक है मेरा। जबकि ये नहीं है, पूर्ण रूप से स्त्रीलिंग शब्द ये नहीं है। ठीक है मेरा, ये पुल्लिंग है। कौन सा विकल्प तद्भव शब्द नहीं है? तो अखिल एक तद्भव शब्द नहीं है। जबकि अटारी, आंख, अहीर ये एक तद्भव है, जबकि अखिल एक काय तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। कौन सा शब्द तद्भव है? तो भाई साहब तद्भव शब्द है सूत एक तत्सम, बीड़ा, सैया, लज्जा एक तत्सम शब्द होंगे। कौन सा शब्द विदेशी है? काजू एक विदेशी शब्द है, फारसी वगैरह का है शायद। रानी, पवन और शक्कर ये हमारे खुद के देश के, हमारे प्यारे देश भारत के। निम्न इनमें तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा है, लौंग और जोक। भाई साहब यही गलत है। चटका एक तत्सम है, जबकि चिड़िया एक तद्भव है। अश्रु एक तत्सम है, आंसू एक तद्भव है। जबकि बात की जाए मुख एक तत्सम है, जबकि मुँह ये चंद्रबिंदु आ जाए ना, वो तद्भव ही होगा। सीधी सी कहानी है मेरे भाई। वो स्वतः ही मान जाएगा। क्या बात है? अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। अगले तो कह रहे हैं वो स्वतः ही मान जाएगा, अपने आप ही मान जाएगा। किस वाक्य में आप आदि पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सोहन
जी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, आप मुझे रोज़ फ़ोन करते। क्या बात है मित्र, आप अन्य पुरुष में जाइए। मेरा बहुत ध्यान रखा, इसलिए वो रोज़ फ़ोन करता है। वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? रचयिता। भाई साहब ऐसे रचयिता नहीं आती, यही गलत है। बुधवार सही है मेरे भाई। कौन सा शब्द शुद्ध है? रचयिता ही शुद्ध है मित्र है। बुधवार को ऐसे लिखते देखें कोई? तत्वाधान ऐसे नहीं लिखते, देहीन ऐसे नहीं लिखते मित्र है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो भाई साहब सरोजनी, यह अशुद्ध है क्योंकि यह मात्रा लगेगी न्यो, सरोजनी। ठीक है भाई। अनुरुद्ध के लिए प्रयुक्त होने वाला वाक्यांश है? अनुरुद्ध के लिए वह जिसका विरोध ना हुआ हो, वह जिसका विरोध ना हुआ वो अनुरुद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ वाक्य है। ठीक है भाई। जिसके बराबर कोई ना हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जिसके असाधारण, जिसके समान कोई पैदा ना हो या कोई और ना हो, असाधारण होगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बताते हैं आपको हम क्वेश्चन नंबर 40वां। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गुण दोष विवेचन करने वाला समालोचन, यही सही नहीं है। जबकि युद्ध की इच्छा रखने वाला युतुसु होता है। सिर पर धारण करने योग्य को शिरोधार्य कहते हैं। जो किसी कार्य के लिए पहले ही सोच लेता है दीर्घ सूत्री कहते हैं। जबकि हमारे प्रश्न के अनुसार ये गलत है। ठीक है मित्र। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुयायी, सबको पता है आप किसी के पीछे पीछे चल रहे तो अनुयायी कहलाएंगे। जैसे प्रेमानंद के सभी भक्तजन अनुयायी तो हैं, जो सभी उसके आदर्शों पर चल रहे हैं मेरे भाई। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। भाई साहब ललाम एक स्त्री का पर्यायवाची नहीं। तरडी, प्रमदा और लालना ये स्त्री को कहते हैं मेरे भाई। किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? तो शैल, आद्रि, अचल, नग ये किसके पर्यायवाची हैं? पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक है मित्र। देखिए मुन्ना, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? धरा, अनुजा, तनुजा। भाई साहब धरा, अनुजा, तनुजा ये पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र, चीर, बसन ये हैं आप। ब्याह, गगन, अंतरिक्ष ये भी हैं। व्योम, गगन, अंतरिक्ष ये आकाश के वगैरह के। वन, कांतार ये जंगल के पर्यायवाची, ये नहीं है, आपस में नहीं मिल रहे। ठीक है मेरे भाई। किस वाक्य में आकर्षक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो देखिए बच्चे, बच्चा जोर से रोया। बच्चा क्या कर रहा है? जोर से रोया है। इसमें आकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है मेरे भाई। निजत्व संज्ञा निर्मित है तो सर्वनाम में निजत्व संज्ञा निर्मित है। ठीक है भाई। निम्न में से किस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ादी की तीव्र, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था ने आज़ादी की भावना तीव्र की। आज़ादी जो भावना थी वो तीव्र की। हम शतक, अर्धशतक मार सके भाई। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। समथिंग 13 मिनट है, कहीं एवरेज रहेगा 30 मिनट का, कि 30 मिनट में हम आपको पूरा मॉडल पेपर हल करा देंगे। इत प्रत्यय नहीं है तो भाई परहित में इत प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों नहीं है? नमकीन में कोई उपसर्ग नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है। उपस्थिति में है मेरे भाई। विश्लेषण में है। किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? तो निरब्र में नहीं है। नी प्लस डर में है। नी प्लस नाद में है। नी प्लस कुंज में है नी उपसर्ग। निम्न में से किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? अट्टहास, भागीरथ, पिपील का ये सभी शुद्ध शब्द हैं। ठीक है मेरे भाई। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? ठीक है मेरे भाई। तो प्रवाद माने झगड़ा और प्रमाद माने मोह। किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? तो मेरे भाई जलद का इनका नहीं है। जलद होता है बादल और जलद होता है कमल का फूल। ठीक है मेरे भाई। जठर का युग्म अर्थ है। जठर माने बुढ़ापा और जठर माने होता है पेट। ठीक है मेरे भाई। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अपूर्ण विराम का सूचक चिन्ह है? तो भाई साहब 2 कॉमा अपूर्ण विराम का सूचक चिन्ह होता है।
आप देख लीजिए, ओरिजिनल पेपर है भाई, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से विचार के तार पूर्ण हो जाए वहाँ किस प्रयोग किया जाता है? तो भाई साहब पूर्ण विराम का किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट 57 नंबर, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? तो समास का संक्षेप नहीं है। ठीक है मेरे भाई। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? सजल का निर्जल नहीं होता मेरे भाई, जबकि ग्रस का त्याज होता है, शीर्ष का पाद होता है। अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा भाई साहब ऐच्छिक होगा, ऐच्छिक। ठीक है मेरे भाई, ऐच्छिक वो अनिवार्य, ऐच्छिक का अनैच्छिक भी विलोम होता है, जबकि अनिवार्य का विलोम शब्द होगा, सही विलोम शब्द होगा ऐच्छिक। ठीक है भाई। किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अभिराम का होगा निरंतर और अभिराम को सुंदर। ठीक है मेरे भाई, ये ऐसे इनका अर्थ। सुधा युग्म का सही अर्थभेद है। सुधा माने होता है, पहली सुधा माने होता है अमृत, और शुद्रा माने होता है भूख। ठीक है मेरे भाई। अगला है, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है अधिकरण। ठीक है मेरे भाई, अधिकरण एक से अधिक उपसर्गों से बना है, इसका आंसर ये हुआ अधिकरण। किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों नहीं है? सौतेला में कोई भी उपसर्ग नहीं है, कोई भी प्रत्यय नहीं है। ठीक है भाई। सौभाग्य नैदानिक और निपुणता में है। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? जयपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना जाएगा। इसमें क्या नहीं है? संयुक्त वाक्य नहीं है। और सभी मंत्री जी ने कुछ कहा, जनता के कुछ ही सुना, इसमें है भाई साहब। नारायण धनी है तथा मोहन कंजूस है, ये संयुक्त वाक्य है। अगला कह रहा है, जब आश्रित वाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो वह कौन सा वाक्य कहलाता है? कौन सा वाक्य कहलाता है? संज्ञा वाक्य कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। और भी आप तो फटाफट रिवीजन कर जाइए इनका, बस और कुछ नहीं, और फंसा दो, सीधा सीधा आएगा भाई। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्रित वाक्य छांटिए। अगर तुम अच्छी मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाएगी। सीधी सी बात है भाई, आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाएंगे। मिश्रित वाक्य, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये सरल वाक्य है कि राहुल बहुत ही धीरे धीरे लिखता है। जिस काली गाय को मैंने खरीदा था वह मैंने बेच दी। अच्छा, मेरे द्वारा खरीदी गई काली गाय को मेरे द्वारा ही बेच दिया, यह वैसा सरल वाक्य है। कैपिटल पनिशमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा प्राणदंड। कैपिटल पनिशमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा प्राणदंड। ठीक है मेरे भाई। फोरेंसिक साइंस के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा न्यायिक विज्ञान। ठीक है मेरे भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो भाई साहब, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो भाई साहब, सोधारण सहित उत्तर दीजिए। सोधारण सहित उत्तर दीजिए। यही शुद्ध नहीं है मेरे भाई, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ये शुद्ध है। दोनों भाई परस्पर लड़ रहे हैं, शुद्ध है। हमने गृह कार्य संपन्न कर लिया, ये भी शुद्ध है। अगला 73 अशुद्ध वाक्य है। यह महिला बहुत विदुषी है। भैया ये बहुत विदुषी है, ये आना चाहिए था। ठीक है मेरे भाई। अब महिला भी आ गई, अब विदुषी भी आ गई, दोनों शब्द आ गए तो गलत हो जाएगा ना। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सुलोचना ने 2 एकांकी पढ़े, एक नहीं 2 पढ़े सुलोचना ने एकांकी। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का कौन सा हिंदी शब्द समतुल्य नहीं है? तो भाई साहब, डिफेंस रक्षा, ये मतलब समतुल्य नहीं है। ठीक है मेरे भाई। डिफल्टर माने होता है चूक करने वाला। ठीक है मेरे भाई। डिफेक्ट स्थगित करना। ठीक है मेरे। और देखते हैं अगला,
रेम्बुशमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है प्रतिपूर्ण शब्द, सही है। ठीक है भाई, कोई गलती होता आप और सोच विचार देख लेना। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा तो सक्षम प्राधिकरण होगा। ठीक है मेरे भाई। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र बताना। भाई साहब मेरी उम्र 20 साल हो गई है, मेरा फॉर्म है वो ऐसा ही भरा हूँ, रियल में भी इतने गई है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र बताना। ठीक है मेरे भाई। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है? कलेजे पर सांप लेटना। भाई साहब चुपचाप रहना। कलेजे पर लेना बहुत गहरा सदमा लगना, ऐसे शुद्ध होगा ही, लेकिन प्रश्न के अनुसार ऐसे होगा। नब्ज पहचानना, स्वाद जानना, देवता कूच करना, घबरा जाना, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है भाई साहब सफाई से चोरी करना। आँख का काजल चुराना सफाई से चोरी करना। भाई साहब चोरी भी सफाई तैयारी है आजकल। आँख का अगला बताते हैं आपको। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का कौन सा हिंदी शब्द समतुल्य नहीं है? तो ये सुविधा वाला शब्द सही नहीं है प्रश्न की दृष्टि से। एक्सटेंसिव के लिए सही पारिभाषिक शब्द है व्यापक। ये सही व्यापक शब्द है व्यापक। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, लोकोक्ति का अर्थ है भाई साहब दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ जाते हैं। सीधी सी बात है। कर्महीन मतलब ये कह रहा है कि जैसे कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, तो भैया दुर्भाग्य से काम ऐसा ही हो जाता है। आपने अच्छी खासी एसआई की तैयारी करी, गलती से पेपर आपका नहीं बैठा, पूरा समाज ये सब है जो गाली देगा आपको, कोई मेहनत नहीं देखता। मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं कर सकता। जो मूर्ख हैं वे अच्छी वस्तु की कदर नहीं कर सकते। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये शब्द होगा उसके लिए। ठीक है मेरे भाई। इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्ति का सही भावार्थ है सीमित साधनों से बड़ा कार्य करना। शायद ये क्वेश्चन था आपके लोकोक्ति मुहावरे के, तो शायद मैं जानता हूँ यहाँ तक कि कोई गलत नहीं होगा। हिंदी में फेल भी शायद कोई नहीं होगा। इसके मॉडल थोड़े लाभ के लिए अनुचित कार्य करना। भाई साहब तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना। जिस समास में प्रथम पद गौड़ तथा पर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है मेरे भाई। अगला है 88 पथभ्रष्ट में समास है तत्पुरुष समास। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो नील गगन, नीला है जो गगन मेरे भाई कर्मधारय में आ जाएगा। स्वर समास का भेद नहीं है। अनुस्वार दीर्घ है, यड़ है, वृद्धि है, अयादि है। ठीक है मेरे भाई। ये गुड़ और रह गई। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। अनुस्वार नहीं है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? तो मुख कमल में नहीं है। किस विकल्प में एक ही प्रकार की संधि है? तो भाई साहब बीछक है। बीछक, गुरुपदेश या रसाभास है। कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो कारावास यानी कारा प्लस आवास, कारावास में संधि विच्छेद सही है। ठीक है। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं है? उत्तर प्लस आयन उत्तरायण, इसमें नहीं है, शुद्ध नहीं है। न प्लस उड़ा नवोड़ा सही है। षट प्लस अनन षटानन सही है। शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु सही है। किस विकल्प में गलत संधि है? भवत प्लस निष्ठ भवनिष्ठ। ये भाई साहब मेरे भी गलत है, चांस बहुत ज़्यादा, मैं खुद एग्जाम दूंगा। सत प्लस रूप सदरूप सही है। उत प्लस मूलन उन्मूलन सही है। उत प्लस स्वान उत्स्वान सही है। कोशिश करता हूँ कि एक मॉडल पेपर आपके लिए रोज़ निकालूँ, बट मैं भी यार लगा पड़ा हूँ तैयारी में, इसलिए नहीं टाइम मिलता। कौन सा विकल्प सही संधि विच्छेद की दृष्टि सही नहीं है? तो दो प्लस राज दो राज हो जाएगा। इनमें से कौन सा पारिभाषिक शब्द गलत है? तो वैसा विधि गलत है। ठीक है मेरे भाई। किस विकल्प का पारिभाषिक शब्द सही है? तो मेरे भाई डिस्पोजल या निष्पादन करना, निष्पादन ये सही है। जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण पर क्रिया विशेषण के साथ लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें निष्पाद कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। विशेष प्रकार का बल दे रहे हैं। निष्पाद को 2 क्वेश्चन आएंगे। मेरा मानना है कि मेरा तो कभी गलत होगा नहीं, तो शायद आपका भी गलत नहीं होगा। मुझे सबसे सरल यही लगता है निष्पाद। निम्न में से कौन सा विकल्प वाक्य शुद्धि की दृष्टि से शुद्ध नहीं है? वह आज दिल्ली जा रहे हैं। न्योवित कह सकें
वह दिल्ली जा रहे हैं, जब तो शुद्ध हो जाएगा। वो इसके इलाके का कुख्यात चोर है, ये शुद्ध है मेरे भाई। तो थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। महज 25 मिनट में आपको हमने पूरा मॉडल पेपर करा दिया। अगला देख लीजिए आप, बताइए इधर मॉडल पेपर नंबर 3। अगला हम इसे डालेंगे। ये 2 सितारे दिख रहे हैं, इधर के कंधे पर आपके ये लगेंगे, इसके शोल्डर पे ये लगेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये पूरी किताब है, इसके 15 मॉडल पेपर हैं। कोशिश करूँगा मैं सभी को करा दूँ भाई, मैं भी तैयारी में लगा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी भाई तक ये पहुँच जाए। शायद ये 150 रुपये की बुक है, आप खरीदें तो खरीद लीजिए, नहीं तो मैं महज 25 मिनट में आपको सारे मॉडल पेपरों को करा दूँगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक्स।